Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next topic from your voice, and our topic is past continuous tense. आज की इस क्लास में हम हमारे वॉइस का जो टॉपिक है नेक्स्ट हमारे पास्ट टेंस में से पास्ट का सेकंड फॉर्म जो कि है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वो हम रीड करने वाले हैं. सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं और उन 4 फॉर्म में से 3 फॉर्म के किस में चेंज होते हैं, आपके पासिव वॉइस में या फिर हम कहें पैसिव वॉइस में. जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये है आपका सेकंड फॉर्म. इससे पहले हमने पास्ट सिंपल टेंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है. अब सेकेंडली हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस आज के इस क्लास में. सो लेट्स बिगिन अवर क्लास. In the following past tense, the passive can be created: past simple, past continuous, past perfect. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम पास्ट टेंस में टोटल होते हैं आपके 4 फॉर्म, उसमें से 3 फॉर्म जो हैं वो एक्टिव से पेसिव में चेंज होते हैं, जो कि होता है आपका फर्स्ट पास्ट सिंपल टेंस जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. अब सेकेंडली होता है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, और थर्ड होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि हम फर्दर क्लासेस में रीड करेंगे. रूल फॉर सिंपल पेसिव वाइज. अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस का पेसिव वाइज में चेंज करने के लिए रूल क्या होता है. आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले हमने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा था, तो पास्ट सिंपल में एज अ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, वॉज और वर्क. सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूस में भी यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, वॉज एंड वर्ब. सो अवर रूल इज़ फॉर अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर है. अब देखिए पास्ट सिंपल में हम वॉज वेयर के बाद डायरेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट का यूज़ किए थे, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं. इट्स नॉट पास्ट सिंपल पेसिव वाइज, इट्स अवर पास्ट कंटिन्यूस. ठीक है, हम पास्ट कंटिन्यूस पेसिव वाइज पढ़ रहे हैं. तो पास्ट कंटिन्यूस में एक चीज़ बस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, क्या है वो, आपका बिंग. बिंग बस इसमें ऐड हो रहा है रूल में, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा. और आप लोगों को पता ही है कि हम जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बस हमको क्या करना होता है, नॉट ऐड करना होता है. तो क्या हो जाएगा इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर देन प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. तो देख सकते हैं आप कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में अगर यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया तो ये भी क्या बन गया, हमारा नेगेटिव बन गया. सिमिलरली जब हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा. तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा और ये सब्जेक्ट यहाँ, बाकी इधर का जो स्ट्रक्चर है आपका सेम रहेगा. क्लियर. तो इसको हम इरेज कर देते हैं. तो देख सकते हैं सबसे पहले आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का भी और इंट्रोगेटिव का भी आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इसको आप बहुत ईजिली लर्न कर सकते हैं. और एक चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है, कई बार से बता दिया है, हर क्लासेस में बताती हूँ मैं आपको, ताकि आप लोगों को याद रहे, आप लोग भूलो ना. वो क्या है आपका कि पेसिव में जब हम एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं तो हम सारे के सारे टेंस में कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, यस हम हमेशा यूज़ करेंगे पेसिव वॉइस के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे वो आपका प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट सिंपल हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट हो, फिर आगे हम देखेंगे फ्यूचर सिंपल हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो. किसी भी टेंस में आप पेसिव चेंज करने के लिए सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे. क्लियर है. अब जो हम लिखते हैं थर्ड फॉर्म होता है हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, हम उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो आप लोगों को पता ही होगा स्टूडेंट, इससे भी पहले हमने ये 4th टाइप का सेंटेंस पढ़ा हुआ है. तो इसमें हमको क्या करना होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर हम कहें उसको इंट्रोनेगेटिव. दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अवर नेगेटिव सेंटेंसेस प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. जब इसको हम मिला देते हैं, मीन्स जब नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव को हम अगर क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, बस यहीं से बन जाता है हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. मतलब वो नेगेटिव भी होगा और आपका इंट्रोगेटिव भी होगा. क्लियर है. तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है सिमिलरली आपका रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में बस हमको क्या करना है,
नॉट लगा देना है। बाकी का जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका सेम रहेगा, इसमें और ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर? और जैसे कि आप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क डालते हैं, सिमिलरली क्या करना है आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क डालना है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर नेगेटिव इंट्रोगेटिव का देख सकते हैं। वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास बस आपको क्या करना है नॉट लगाना है, देन बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। क्लियर? एंड फॉर वन नोट, to change any active wise sentence into passive wise we need to change subject into objective form। ठीक है, ये हमेशा हम रीड करते हैं कि अगर हमको एक्टिव वाइज से पेसिव वाइज में चेंज करना है तो हमको क्या करना होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनाना होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनाना होगा। और इससे पहले अगर आपने प्रेजेंट का तीनों फॉर्म क्लियर पढ़ लिया है, पास्ट पढ़ लिया है, तो आपको पता ही होगा कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज कर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है पहले वो वॉइस का इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, प्रेजेंट के तीनों फॉर्म पढ़ लीजिए, देन पास्ट स्टार्ट कीजिए, आपको इजी होगा। ओके, सो वॉज और वर का यूज़ तो आप लोगों को पता ही है कि वॉज और वर को हम कहाँ यूज़ करते हैं। वॉज इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर नंबर। वॉज का यूज़ हम करते हैं आपका सिंगुलर नंबर या फिर हम कहें सिंगुलर नाउन के लिए, एंड वर इज़ यूज्ड विथ प्लूरल नंबर और प्लूरल नाउन। क्लियर है? वॉज का यूज़ आप करेंगे सिंगुलर के लिए, सिंगुलर मीन्स जो एक होता है जिसको हिंदी में हम एक वचन कहते हैं, और वर का यूज़ आप करेंगे प्लूरल नंबर या फिर प्लूरल नाउन जिसको हिंदी में हम बहुवचन कहते हैं। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने जैसे कि आपको कहा कि सब्जेक्ट जो है वो आपका चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस के ना, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पेसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पेसिव का सब्जेक्ट बनेगा। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में और क्या चीज़ें हेल्पफुल होंगी जो कि मैं आपको सारे क्लासेस में नोट करवाती हूँ। आप यहाँ भी अगर नोट नहीं किया होगा आपने तो आप नोट कर सकते हैं। आई इज़ चेंज इनटू मी, देन वी इज़ चेंज इनटू अस, he changes into him, he changes into him, she changes into her, they changes into them। क्लियर है? तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये आपका यूज़ होगा। जो आई रहेगा वो मी में चेंज होगा, वी रहेगा वो अस में, ही रहेगा वो हिम में, शी रहेगा वो हर में, और दे रहेगा वो देम में चेंज होगा। तो इसको आपको याद रखना है। अब इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम एक बार फिर से क्या करते हैं, रूल को लिख लेते हैं ताकि हम रूल को मैच करते हुए एग्जाम्पल को समझें। तो हमारा रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय, अब ओके प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का रूल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम्पल मैच कर रहा है कि नहीं हम वो समझेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है आपका आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी। ठीक है, मैं स्टोरी पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी, ये हमारा एक्टिव है। अब इसी एक्टिव वॉइस को हमको पेसिव में चेंज करना है, और पेसिव का आप देख सकते हैं यहाँ हमारा क्या है, स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया, पहले ये देख लेते हैं, ये इसमें आई जो है आपका सब्जेक्ट है और स्टोरी क्या है ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन करवा दिया है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो बनेगा हमारा सब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या आपका, अ स्टोरी, तो यहाँ पे लिख लेंगे अ स्टोरी, सब्जेक्ट मिल गया आपको। अब ये देखना है आपको कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है। आप एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपको ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं देखना है कि वहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ है कि वर का यूज़ हुआ है, ये मैटर नहीं करता। हमको ये देखना है कि पेसिव में जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है
वो सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लूरल फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं पेशी में जो हमारा सब्जेक्ट है स्टोरी, वो कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। तो सिंगुलर के लिए मैंने आपको क्या बताया, वॉज का यूज़ करेंगे। तो आ गया यहाँ पे वॉज, और हमको पता है बिंग तो यूज़ होना ही होना है, तो बिंग आ गया। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीडिंग, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, रीड, रीड एंड रीड मीन्स थर्ड फॉर्म आपका रीड होगा। देन देख सकते हैं आप क्या है हमारे स्ट्रक्चर में, उसके बाद बाय, तो यहाँ पे बाय भी आ गया। देन लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा हमको, यस हमको इसके सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, और देखिए मैंने आपको नोट करवाया है आई किस में चेंज होगा, मी में, तो ये आ गया हमारा मी। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आसानी से पेसिव में चेंज कर सकते हैं। तो क्या बन गया हमारा ये पेसिव वॉइस सेंटेंस, अ स्टोरी वॉज बिंग रीड बाय मी, दैट मीन्स कहानी मेरे द्वारा पढ़ी जाती थी, जा रही थी सॉरी। तो के द्वारा मीन्स बाय जहाँ पे आता है वो क्या है आपका पेसिव वॉइस है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी क्लियर हो जाए। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, द इंजन वॉज ड्राइविंग द ट्रेन, जो इंजन है वो ट्रेन को चला रही थी। दैट मीन्स अब इसमें से फिर से आपको सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका द इंजन, और ऑब्जेक्ट क्या है द ट्रेन। अब फिर से हमको पता है इसके सब्जेक्ट के लिए हमको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, मीन्स द ट्रेन को आप पहले लिख दीजिए। द ट्रेन क्या आपका सिंगुलर है, तो फिर से हम वॉज का यूज़ करेंगे। बिंग तो आपका आएगा ही, तो वॉज और बिंग आ गया। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइवन, दैट मीन्स ड्राइवन। देन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय है, बाय लिख दिए। लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, इसके सब्जेक्ट से, द इंजन, दैट मीन्स द ट्रेन वॉज बिंग ड्राइवन बाय द इंजन, ट्रेन इंजन के द्वारा चलाई जा रही थी। क्लियर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बस आपको दो बात क्लियर रखना, पहला तो ये कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनाना है, इसको नहीं भूलना है, और दूसरा ये और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, और आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर का यूज़ करना है। हमको नहीं देखना है कि एक्टिव में वॉज का यूज़ हुआ या फिर वर। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो वॉज, अगर वो प्लूरल हुआ तो वर। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। दैट मीन्स अ सॉन्ग वॉज बिंग संग बाय हर, गाना उसके द्वारा गाया जा रहा था। इसमें भी देख सकते हैं आप सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर से मैच किया ये एग्जाम्पल भी, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या एकदम करेक्ट है। क्लियर। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज द कारपेंटर वॉज मेकिंग फर्नीचर, कारपेंटर फर्नीचर बना रहा था। अब फिर से इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप मेरे पढ़ाने से पहले ही सॉल्व कर ले रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्नीचर वॉज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर, फर्नीचर कारपेंटर के द्वारा बनाया जा रहा था। क्लियर स्टूडेंट्स। कुछ और एग्जाम्पल्स हम रीड करते हैं ताकि आपको कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। तो ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जो कि आपका अफर्मेटिव, अभी हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं देखा है, वो भी हम देखेंगे। ये नेगेटिव है आपका, ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है आपका, और ये है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये अफर्मेटिव है आपका, नेगेटिव है आपका, इंट्रोगेटिव है, और ये है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। अब वन बाय वन रीड करते हैं। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, अब इसमें भी देखिए हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता चल गया, स्ट्रक्चर आपके हाथ में है, देखिए और बना लीजिए। बन गया, यस। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर में से हमने वॉज का यूज़ किया है क्योंकि ये सिंगुलर है, देन बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही ईजी था ना। तो क्या हो गया ये आपका, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा रहा था। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल, इसी सेम सेंटेंस को अगर हमको नेगेटिव में गिवन हो, जैसे कि देखिए आप, ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो हमको नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी आपको पता है ऑलरेडी, फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको नोट डाउन कराया है। ठीक है, तो नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर पता है आपको, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा था। तो इसमें देखिए आप सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, मैच किया ना स्ट्रक्चर से एग्जाम्पल भी, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है हमारा। अब इसी सेम सेंटेंस का हमको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो कैसा होगा,
वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा था? तो क्या हो जाएगा आपका वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम, क्या फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा रहा था? तो आप इंट्रोगेटिव वाली स्ट्रक्चर से भी मैच करिए। पहले आपका वॉज है, देन सब्जेक्ट है, देन बीइंग है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देन बाय है, देन ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैच किया हमारे ये एग्जाम्पल भी, दैट मीन्स ये भी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वॉज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था? अब इसको पेशी में चेंज करिए आप, वॉज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, क्या फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा था? अब इसको भी आप स्ट्रक्चर से मैच किए तो क्या स्ट्रक्चर लिखा है मैंने भी आपको, वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये भी आपका स्ट्रक्चर से मैच हो गया, मीन्स ये सारे सेंटेंसेस क्या है हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट है। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल देखिए आप। सी वॉज राइटिंग अ बुक, वह बुक लिख रही थी। अब इसको हम चेंज करेंगे तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता है, स्ट्रक्चर पता है, अब पूरे के पूरे फॉर्म आप खुद से बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, अ बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हर, वह बुक उसके द्वारा लिखा जा रहा था। देखिए आप सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट? आपको क्या करना होगा, वर्ब के फॉर्म्स याद रखने होंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ अगर एक्टिव वाइज में, तो भाई हमको तो ये पता है कि हमको पेशी बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है, तो आपको वर्ब के फॉर्म्स पता होना चाहिए। और इसके लिए भी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको वर्ब का डेफिनेशन, वर्ब के टाइप्स, वर्ब के फॉर्म्स ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं वर्ब्स के फॉर्म्स में, आप उसमें से जाके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के हमने बनाए हुए हैं वीडियो। तो आप जाइए वर्ब वाले सेक्शन में एक बार, वर्ब के फॉर्म्स वाले सेक्शन में वर्ब को भी एक बार रीड कर लीजिए, ताकि ये पेशी वाइज में आपको वर्ब का फॉर्म लेकर के कोई भी और प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि स्ट्रक्चर तो बहुत ईजी, हमको पता ही है कि सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म पता तो होना चाहिए ना कि कौन से वर्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है। जब तक ये आपको पता ही नहीं होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है, आप इसमें कैसे लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ था राइटिंग, तो यहाँ पे तो ये राइट है, ING लिखा हुआ इसलिए वो राइटिंग बन गया। अगर आपको पता ही नहीं है कि राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो फिर आपका वॉइस तो सॉल्व होने से रहा, आपको पता ही नहीं होगा कि थर्ड फॉर्म में कौन सा वर्ड आएगा। इसलिए आप क्या करिए, पहले वर्ब के जो फॉर्म वाले क्लासेस हैं उसको एक बार पहले आप देख लीजिए, उसमें से वर्ब का फॉर्म क्लियर कर लीजिए कि थर्ड फॉर्म में कौन कौन से वर्ड का किस तरीके से चेंज होता है। फिर आपका वॉइस तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, वॉइस का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, सो अगर इसी सेंटेंस के हमको नेगेटिव बनाने होंगे तो क्या हो जाएगा, सी वॉज नॉट राइटिंग अ बुक, वह बुक नहीं लिख रही थी। अब इसका हम वॉइस में चेंज करते हैं नेगेटिव में, अ बुक वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हर, बुक उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा था। इसमें भी आप मैच कर सकते हैं सब्जेक्ट, देन वॉज, देन नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमारे स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट अगर इसी सेंटेंस का हमको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, वॉज सी राइटिंग अ बुक, क्या वह बुक लिख रही थी। और इसका हम पेशी में चेंज करेंगे तो वॉज अ बुक बीइंग रिटन बाय हर, क्या वह बुक उसके द्वारा लिखा जा रहा था। इसको भी मैच कर लेते हैं, वॉज देन सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट है। अब इसी सेम सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो वॉज सी नॉट राइटिंग अ बुक, क्या वह बुक नहीं लिख रही थी। अब इसका पेशी वाइज बनाइए, क्या होगा, वॉज अ बुक नॉट बीइंग रिटन बाय हर, क्या वह बुक उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा था। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपको इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाने नहीं भूलने हैं। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हमको कोई एक भी सेंटेंस दिया है तो हम उसी सेंटेंस के चारों फॉर्म सेंटेंस का बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमको सिर्फ ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल दिए रहता है तो हमको स्ट्रक्चर पता है, हम उसका नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखे बिना ही उसका हम क्या कर सकते हैं, चारों फॉर्म बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम, जैसे कि दे वर इंजॉइंग अ पिकनिक, वे लोग पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। अब इसको जब हम चेंज करेंगे पेशी में तो क्या हो जाएगा, पिकनिक वॉज बीइंग एंजॉयड बाय दैम, पिकनिक उनके द्वारा एंजॉय किया जा रहा था। दैट मीन्स ये आपका सब्जेक्ट, देन वॉज, देन बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर?
अब सिमिलरली इसका हमको नेगेटिव गिवन है, दे वर नॉट इंजॉइंग अ पिकनिक, वह पिकनिक इंजॉय नहीं कर रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा पेशी में, अ पिकनिक वॉज नॉट बीइंग एंजॉयड बाय दैम, पिकनिक उनके द्वारा इंजॉय नहीं की जा रही थी। सिमिलरली इसको भी मैच करिए आप, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। देन इसी का अगर आपको, ये आपका अफर्मेटिव है, देन नेगेटिव है, देन इंट्रोगेटिव है और लास्ट में आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब सेम सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है, वर दे इंजॉइंग अ पिकनिक, क्या वे पिकनिक इंजॉय कर रहे थे। दैट मीन्स वॉज अ पिकनिक बीइंग इंजॉयड बाय देम, क्या पिकनिक उनके द्वारा इंजॉय की जा रही थी। तो वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेक्ट है। सिमिलरली लास्ट जो सेंटेंस होता है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, वर दे नॉट इंजॉइंग अ पिकनिक, क्या वे पिकनिक इंजॉय नहीं कर रहे थे। दैट मीन्स वॉज अ पिकनिक नॉट बीइंग एंजॉयड बाय देम, क्या पिकनिक उनके द्वारा इंजॉय नहीं की जा रही थी। इसको भी मैच कर लीजिए आप, वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में होगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारे स्ट्रक्चर को मैच किया। अब देखिए स्टूडेंट, ये सेंटेंस से हमको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या बोल रही थी। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुआ आपका, वर का यूज़ हुआ है। क्यों वर का यूज़ हुआ एक्टिव वॉइस में, क्योंकि भाई इसका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में है। ठीक है, अब इसका जो ऑब्जेक्ट है अ पिकनिक, ये इसका सब्जेक्ट बना, अब पिकनिक इसका सब्जेक्ट बना ना वॉइस का, पेसिव वॉइस का। तो हमको क्या करना है, मैं आपको जो बोल रही थी कि पेसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखना है। तो आप देखिए कि पेसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है अ पिकनिक, वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, तो वो है आपका सिंगुलर में। तो सिंगुलर में जब ये है तो हमको ये नहीं देखना है कि उसमें वर का यूज़ हुआ है, हमको ये देखना है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है, तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी पूरे स्ट्रक्चर तो हमारा सेम रहेगा। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि अगर एक्टिव वाइज में वहाँ पे वॉज यूज़ हो रहा है, वर यूज़ हो रहा है, वो मैटर नहीं करता। हमको बस देखना है पेसी में जब हम चेंज करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है, मीन्स जो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ पिकनिक है, वो आपका सिंगुलर या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको वॉज और वेयर लेना है। क्लियर? आई होप कि अब ये वाला जो भी डाउट था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम। ही वॉज हेल्पिंग अस, ठीक है, वह हमारी मदद कर रहा था। अब इसी सेंटेंस को आप चेंज करिए पेसिव वाइज में, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको जब हम पेसिव वाइज में चेंज करेंगे तो वी वर बीइंग हेल्ड बाय हिम, हम उसके द्वारा मदद किए जा रहे थे। इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ। क्यों वॉज का यूज़ हुआ था एक्टिव वाइज में? क्योंकि ही आपका सिंगुलर था, लेकिन अस किस में चेंज होगा? वी में, तो यहाँ पे वी हो गया। अब वी मीन्स हम लोग सब वी, तो वी तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए तो हम वॉज यूज़ नहीं कर सकते, तो प्लूरल के लिए क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे वी वर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। क्लियर? तो यही चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जो एक्टिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब गिवन होता है उसी को लिख देते हैं। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, आपको पेसिव वाइज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमको ऊपर क्वेश्चन गिवन है, ही वॉज हेल्पिंग अस, वह हमारी मदद कर रहा था। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बन गया, जो कि ये प्लूरल था तो हमने वर का यूज़ कर दिया, देन बीइंग, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? दैट मीन्स वी वर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, हम उसके द्वारा मदद किए जा रहे थे। अब इसी का आपको नेगेटिव चेंज करना होगा, तो आप क्या करेंगे, बस क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, आप देख सकते हैं। क्या हो गया? तो नेगेटिव के लिए वी वर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, हम उसके द्वारा मदद नहीं किए जा रहे थे। क्लियरली? उसी तरीके से आप देख सकते हैं, जब आपको इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिख दीजिए और जो सब्जेक्ट है उसको बाद में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा वर वी बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, क्या उसके द्वारा हम मदद किए जा रहे थे। अब स्टूडेंट इसी का आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाइए। जब इसी का हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, जो आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, जो इंट्रोगेटिव का आपका सेंटेंस है वो सेम रहेगा, बस जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट वी है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दीजिए, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा।
ठीक है। वर वी नॉट बिंग हेल्प बाय हिम, क्या उसके द्वारा हम मदद नहीं किए जा रहे थे। तो इस तरीके से अगर आपको कोई सा भी सेंटेंस दिया है तो आप उसको अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। क्लियरली अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। हम सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, डॉक्टर्स वर ट्रीटिंग पेशेंट, डॉक्टर्स मरीजों की इलाज कर रहे थे। ठीक है, अब इसको चेंज करिए, क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइए, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाइए और पेसिव वाइज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लेना है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो इसका ऑब्जेक्ट पेशेंट्स था तो ये इसका सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद ये प्लूरल है तो हमने वर ले लिया, देन बीइंग, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या में चेंज हो गया, ये पेशेंट्स वर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, यहाँ से क्लियर दिखेगा आपको, पेशेंट्स वर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर, जो मरीज हैं वो डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किए जा रहे थे। ठीक है, सिमिलरली इसका नेगेटिव बनाइए आप, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है, बाकी पूरे स्ट्रक्चर सेम है, देख सकते हैं आप बोर्ड में भी। पेशेंट्स वर नॉट बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, मरीज डॉक्टर्स के द्वारा इलाज नहीं किए जा रहे थे। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, वर पेशेंट्स बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, क्या मरीज डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किए जा रहे थे। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो आप खुद बना सकते हैं, फिर भी मैं नोट डाउन करा देती हूँ आपको। तो जब इसका हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर पेशेंट्स नॉट बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, देन लास्ट में रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या पेशेंट्स डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटेड, इलाज नहीं किए जा रहे थे। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना लिया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। टीचर्स वर टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स वर टीचिंग स्टूडेंट, टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब इसका हमको चेंज करना होगा, तो फिर से इसका जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बन गया, देन वर, देन बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन गया आपका, स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय टीचर, स्टूडेंट टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जा रहे थे। अब इसका नेगेटिव भी आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही चल गया होगा, मैम ने तो इतनी बार रिपीट कर दिया आपको कि भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाइए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वर नॉट बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, नॉट बीइंग टॉट बाय टीचर्स, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स के द्वारा नहीं पढ़ाए जा रहे थे। सिमिलरली इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वर स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय टीचर्स, क्या स्टूडेंट्स टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जा रहे थे। उसी तरीके से इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव नोट डाउन करा देती हूँ मैं आपको। वर स्टूडेंट्स not being taught by टीचर्स, क्या स्टूडेंट्स टीचर्स के द्वारा नहीं पढ़ाए जा रहे थे। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से आसानी से किसी भी एग्जाम्पल का, किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पेसिव में और पेसिव से भी एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी वर लविंग अवर कंट्री, हम अपने देश से बहुत प्यार कर रहे थे। ठीक है, वैसे तो करते हैं, बाकी एग्जाम्पल ऐसा दिया है हमको कि हम अपने देश से बहुत प्यार कर रहे थे। अब इसको चेंज करना है हमको, फिर से देखिए इसका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स आवर कंट्री वॉज बीइंग लव्ड बाय अस, हमारा देश हमारे द्वारा प्यार किया जा रहा था। अब इसका नेगेटिव बनाइए, क्या हो जाएगा, आवर कंट्री वॉज नॉट बीइंग लव्ड बाय अस, हमारा देश हमारे द्वारा प्यार नहीं किया जा रहा था। सिमिलरली इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, वॉज आवर कंट्री बीइंग लव्ड बाय अस, क्या हमारा देश हमारे द्वारा प्यार किया जा रहा था। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी नोट डाउन कर लेते हैं हम। वॉज आवर कंट्री नॉट बीइंग loved by us, then question mark, क्या हमारा देश हमारे द्वारा प्यार नहीं किया जा रहा था।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैसन्स वर बिल्डिंग हाउसेस, मैसन्स घर बना रहे थे। अब इसको भी चेंज करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है हाउसेस, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद ये प्लूरल है तो हमने वर का यूज़ किया, देन बीइंग, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तो क्या हो गया ये, हाउसेस वर बीइंग बिल्ट बाय मैसन्स, घर मैसन्स के द्वारा बनाया जा रहा था, और घर मैसन्स के द्वारा नहीं बनाया जा रहा था, दैट मीन्स इसका नेगेटिव, हाउसेस वर नॉट बीइंग बिल्ट बाय मैसन्स। सिमिलरली इसका इंट्रोगेटिव, वर हाउसेस बीइंग बिल्ट बाय मैसन्स, क्या घर मैसन्स के द्वारा बनाया जा रहा था। अब इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम नोट कर ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए, वर हाउसेस not being built by masons, then question mark। क्लियर। कुछ और एग्जांपल्स हम सॉल्व कर ही लेते हैं। जैसे कि कारपेंटर्स वर मेकिंग फर्नीचर, कारपेंटर्स फर्नीचर बना रहे थे। अब ये तो आप लोगों का पहले से ही सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे कि अब इसका भी ऑब्जेक्ट आपका फर्नीचर, इसका सब्जेक्ट बन गया फर्नीचर्स। अब ये सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ किए, प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये भी आपका क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। फर्नीचर वॉज बीइंग मेड बाय कारपेंटर्स, फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा बनाया जा रहा था। फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा नहीं बनाया जा रहा था, दैट मीन्स फर्नीचर वॉज नॉट बीइंग बिल्ड बाय कारपेंटर्स, ठीक है, सॉरी, मेड बाय कारपेंटर्स। सिमिलरली इंट्रोगेटिव बनाइए आप, वॉज फर्नीचर बीइंग मेड बाय कारपेंटर्स, क्या फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा बनाया जा रहा था। इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिख लेते हैं हम। वॉज फर्नीचर नॉट बीइंग मेड बाय कारपेंटर्स, क्या फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा नहीं बनाया जा रहा था, दैट मीन्स ये होगा आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है हमको, मैकेनिक्स वर रिपेयरिंग कार्स, मैकेनिक कार की मरम्मत कर रहे थे। इसका जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो कार्स वर बीइंग रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, दैट मीन्स ये आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कार्स वर बीइंग रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, कार मैकेनिक्स के द्वारा मरम्मत किया जा रहा था। सिमिलरली इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कार्स वर नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, कार मैकेनिक्स के द्वारा मरम्मत नहीं किया जा रहा था। इसका भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वर कार्स बीइंग रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, क्या कार मैकेनिक्स के द्वारा रिपेयर किया जा रहा था। सिमिलरली इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर कार्स नॉट बीइंग repaired by mechanics, then क्वेश्चन मार्क, क्या कार मैकेनिक के द्वारा नहीं रिपेयर किया जा रहा था। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखते हैं हम, आई वॉज प्लांटिंग फ्लावर्स। अब इसमें भी ये आपका अफर्मेटिव है, देन नेगेटिव है, देन इंट्रोगेटिव है, देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। फिर से ये आपका अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है और ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है। आई वॉज प्लांटिंग फ्लावर्स, आई वॉज प्लांटिंग फ्लावर्स, मैं फूल लगा रही थी, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, फ्लावर्स वर बीइंग प्लांटेड बाय मी, फूल मेरे द्वारा लगाया जा रहा था। अब इसी का आपको नेगेटिव गिवन है, आई वॉज नॉट प्लांटिंग फ्लावर्स, मैं फूल नहीं उगा रही थी या फिर मैं फूल नहीं लगा रही थी, दैट मीन्स फ्लावर्स वर नॉट बीइंग प्लांटेड बाय मी, फूल मेरे द्वारा नहीं लगाया जा रहा था या फिर नहीं उगाया जा रहा था। वॉज आई प्लांटिंग फ्लावर, क्या मैं फूल उगा रही थी, दैट मीन्स वर फ्लावर्स बीइंग प्लांटेड बाय मी, क्या फ्लावर्स क्या फूल मेरे द्वारा उगाया जा रहा था।
इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वॉज आई नॉट प्लांटिंग फ्लावर, क्या मैं फूल नहीं उगा रही थी। तो इसका आप पैसिव में चेंज करेंगे तो वर फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लांटेड बाय मी, क्या फूल मेरे द्वारा नहीं उगाया जा रहा था। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जेम्स गोसलिंग वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, जेम्स गोसलिंग जो है यहाँ पे ये जेम्स गोसलिंग एक इंसान का नाम है, एक पर्सन का नेम है, ठीक है। जेम्स गोसलिंग नाश्ता कर रहा था। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड पहले तो इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। वॉज के बाद क्या होता है हमारा, बिंग का यूज़ होता है, ठीक है। इसमें बिंग जो है वो छूट गया है तो हो जाएगा आपका ब्रेकफास्ट वॉज बीइंग टेकन बाय जेम्स गोसलिंग, ब्रेकफास्ट जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया जा रहा था। इसका नेगेटिव गिवन है हमको, जेम्स गोसलिंग वॉज नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, जेम्स गोसलिंग जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था। ब्रेकफास्ट वॉज नॉट बीइंग टेकन बाय जेम्स गोसलिंग, नाश्ता जेम्स गोसलिंग के द्वारा नहीं किया जा रहा था। सिमिलरली इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वॉज जेम्स गोसलिंग टेकन ब्रेकफास्ट, क्या जेम्स गोसलिंग ब्रेकफास्ट, एक सेकेंड ना, वॉज जेम्स गोसलिंग टेकिंग ब्रेकफास्ट, क्या जेम्स गोसलिंग नाश्ता कर रहा था। तो क्या हो जाएगा, वॉज ब्रेकफास्ट बीइंग टेकन बाय जेम्स गोसलिंग, क्या नाश्ता जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया जा रहा था। सिमिलरली इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज जेम्स गोसलिंग नॉट टेकिंग, इसको भी करेक्शन करिए, ये एक्टिव वाइज का सेंटेंस है। वॉज जेम्स गोसलिंग नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, क्या जेम्स गोसलिंग नाश्ता नहीं कर रहा था। अब इसको पेसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज ब्रेकफास्ट नॉट बीइंग टेकन बाय जेम्स गोसलिंग, क्या नाश्ता जेम्स गोसलिंग के द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से, हमको कोई भी सेंटेंस गिवन हो, आपको कोई भी क्वेश्चंस गिवन हो, बस अगर आपको आपका स्ट्रक्चर पता हो कि किस तरीके से हमको उस स्ट्रक्चर का यूज़ करके एक्टिव से पेसिव में चेंज करना है, तो आप किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट होता है। आई होप कि अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस पेसिव वाइज के साथ। थैंक यू।